हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं 5.2 क्वेश्चन नंबर 8। तो बोला गया है इसमें डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन एक्सरसाइज 1 to 8। क्वेश्चन आपको दिया गया है cos रूट एक्स। तो आप लेट करेंगे y इज इक्वल टू cos रूट एक्स। बेटा आपके पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसके आपके पास फॉर्मूले मैंने इंट्रोडक्शन में आपको ये करवाए थे, तो आपने ये लर्न रखने हैं फॉर्मूले। चलिए तो डिफरेंशिएट करेंगे आप इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आप लिखेंगे डी बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ क्या है आपके पास y होता है फंक्शन, तो ये y फंक्शन आपको दिया गया है cos रूट x। ओके बेटा, तो cos का डेरिवेटिव क्या है माइनस साइन और रूट x। अब आप देख रहे हैं रूट x है तो x का भी डेरिवेटिव होता है, तो यहाँ पे रूट x है उसका डेरिवेटिव लेंगे आप रूट x। ठीक है बेटा, चलिए अब रूट x है जो आप इसकी पावर ऐसे लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसकी पावर बना सकते हैं ना 1/2। तो चलिए हमारे पास ये y फंक्शन है x की पावर n, इसका डेरिवेटिव भी मैंने आपको करवाया था, वो क्या है डेरिवेटिव जो आप फंक्शन का लेते हैं n x की पावर n माइनस 1। तो सेम यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा ये फॉर्मूला। यहाँ पे आपके पास 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1 माइनस साइन रूट x 1/2 x है, अब 1/2 है नीचे 1 है, एलसीएम लेंगे आप 2 आ गया, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो गया 1 माइनस 2/2 आ जाएगा माइनस साइन रूट x अपॉन में बेटा 2। यहाँ से आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस 2 क्या होता है माइनस 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये नीचे आ जाएगा साइन रूट x 2 अपॉन रूट x। क्यों? क्योंकि नीचे जाके ये पॉजिटिव 1/2 होगा, तो इसी 1/2 का आपने क्या बना लिया रूट बना लिया। ओके, तो दिस वन इज योर आंसर। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाएंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें आपको बोला गया है, देखिए क्या है इस क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे हम आ रहे हैं। प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय fx इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 x बिलोंग्स टू रियल नंबर इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। आपको क्वेश्चन में बोला गया है, क्या आपको प्रूव करना है क्या ये फंक्शन जो है वो x इज इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9, फंक्शन आपको दिया गया है मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 x बिलोंग्स टू रियल नंबर, लिमिट दी गई है एट x इज इक्वल टू 1 पे, क्या ये डिफरेंशिएबल नहीं है। चलिए तो क्वेश्चन को हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडुलस फंक्शन आपके पास क्या होता है कंटिन्यूअस फंक्शन है आपके पास। ठीक है, तो मॉडुलस के लिए हमारे पास यहाँ पे हम केस बनाएंगे x माइनस 1 जब फंक्शन होगा जब हमारे पास x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, अब यही फंक्शन नेगेटिव हो जाएगा कब जब हमारे पास x लेस देन 1 होगा। ठीक है, दो केस का क्या बनेंगे, जब हमारे पास x लेस देन 1 होगा इसी फंक्शन के साथ नेगेटिव लग जाएगा जो आपको दिया है। ओके बेटा, अब फंक्शन हमारे पास क्या है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जब हमारे पास क्या है इसकी वैल्यू x माइनस 1 है। ठीक है, इसी वैल्यू को आप लिख सकते हैं माइनस x हो गया ये, और 1 का पॉजिटिव ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ओके, चलिए यहाँ पे हमारे पास जब फंक्शन डिफाइंड है और लिमिट दी गई है, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला जो है डेरिवेटिव का ये आएगा, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f डैश x का मतलब क्या है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। जब आपको फंक्शन fx की फॉर्म में दिया गया है तो डेरिवेटिव आप लिखेंगे f डैश x। ठीक है, ओके बेटा, चलिए तो हमारे पास लिमिट h अप्रोचेस 0 फंक्शन x प्लस h माइनस fx अपॉन में h, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करेंगे आप इस पे, राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करेंगे। ठीक है, अब आप लिख रहे हैं एट x इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास
फंक्शन दिया गया है एट x इज इक्वल टू 1 पे x माइनस 1 है, तो हमारे पास आ जाएगा 1 है x की वैल्यू, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ओके बेटा, अब नेक्स्ट आपके पास क्या आपने चेक करना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए हमारे पास फंक्शन आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस 0 फंक्शन x माइनस h माइनस फंक्शन, अब यहाँ पे माइनस h। अब आपने याद रखना है जब भी हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा, फंक्शन में हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव था बट नेगेटिव जब होगा, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब हमारी कोई ना कोई स्मॉल वैल्यू जो है 1 में से क्या हो रही है, डिडक्ट हो रही है। ओके बेटा, उसी स्मॉल वैल्यू को डिडक्ट करने के लिए हमने क्या लेना है, यहाँ पे माइनस h लेना है। ओके, कि हमें ये बताना है कि फंक्शन में हमारी वैल्यू जो है वो लेस हो रही है, वो बहुत ज्यादा स्मॉल वैल्यू लेस हो रही है, बट यहाँ पे आप जब आपने डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो आपको लेफ्ट हैंड के लिए वहां पे नेगेटिव शो करना पड़ेगा। ओके बेटा, चलिए अब हमारे पास फंक्शन दिया गया है, आप लिखेंगे लिमिट h अप्रोचेस 0 फंक्शन 1 माइनस h माइनस फंक्शन माइनस h। ओके बेटा, अब हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है लेफ्ट हैंड के लिए 1 माइनस x है। ठीक है, यहाँ पे आप चेक करिए, जब आप x रखते हैं तो हमारे पास क्या है 1 माइनस 1 0 आया। ओके बेटा, अब हमारे पास है फंक्शन क्या आ गया x माइनस 1 है। ओके बेटा, x माइनस 1 है, सॉरी आपने x माइनस 1 की जगह ये देखिए 1 माइनस h है, यहाँ पे क्या है हमारे पास, आपने फंक्शन के प्लेस पे ये रखना है। ओके बेटा, क्या रखना है आपने 1 माइनस h, 1 माइनस h आपने x के प्लेस पे रखना है, तो लेफ्ट हैंड के लिए हमारा फंक्शन है 1 माइनस x, 1 माइनस x है तो इसी के प्लेस पे आप 1 माइनस h रखेंगे, 1 माइनस h। ओके, हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड के लिए फंक्शन ये था, अब x के प्लेस पे आपने 1 माइनस h रखना है, तो 1 माइनस h ये फंक्शन आया आपके पास, तो आप इसको भूल ही जाइए, इसको मत लिखिए, बट आप यहाँ से देखिए हमारे पास 1 माइनस x है, तो 1 माइनस आपका ये जो फंक्शन था ये आपके पास कहाँ पे आ जाएगी वैल्यू, x के प्लेस पे। ओके बेटा, चलिए तो ये आ गया आपके पास लिमिट h अप्रोचेस 0, हमारे पास 1 माइनस h और इसकी वैल्यू क्या है, ये हमारे पास 0, तो ये 0 आ गया, नीचे हमारा क्या है माइनस h चल रहा है। ओके बेटा, चलिए तो यहाँ पे आप यहाँ पे आप ये लिख लेंगे बेटा, यहाँ पे सॉल्व करिए। अभी लिमिट जो है वो हमारा साथ साथ चलेगा, अभी लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे, पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 1 माइनस 1 प्लस h, ये 0 है तो आप इसको लिख करिए, अपॉन में माइनस h है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस 0, 1 और 1 कैंसिल हो गया, h अपॉन माइनस h आपके पास लिमिट h अप्रोचेस 0 माइनस h अपॉन h हो जाएगा, माइनस ऊपर चला गया कैंसिल हो गया, आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, तो लिमिट यहाँ पे वेरिएबल बचा ही नहीं, यहाँ पे h तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये माइनस 1 आ गया। ओके, कांस्टेंट वैल्यू है, वहां पे लिमिट नहीं अप्लाई होगी, तो ये आ गया। अब राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए आप लेंगे लिमिट h अप्रोचेस 0 फंक्शन, यहाँ पे x प्लस h ही रहेगा आपके पास माइनस x अपॉन में h। ठीक है, तो चलिए फंक्शन हमारे पास लिमिट h अप्रोचेस 0 फंक्शन 1 प्लस h माइनस फंक्शन अपॉन में h। ठीक है बेटा, क्लियर है, चलिए आगे हम इसका पार्ट यहीं पे कर लेते हैं। लिमिट h अप्रोचेस 0, अब यहाँ पे आपने x प्लस 1 प्लस h कहाँ रखना है, x के प्लेस पे, तो x राइट हैंड के लिए फंक्शन क्या है, x ग्रेटर देन 1, राइट हैंड के लिए x माइनस 1, तो x प्लस x के प्लेस पे ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, तो आप लिखेंगे हमारे पास 1 प्लस h माइनस 1 और माइनस 0 अपॉन में h। ओके बेटा, 1 और 1 गया आपके पास, यहाँ पे ऊपर आ रहे हैं आप ये लिमिट
h अप्रोचेस 0, यहाँ पे 1 कैंसिल हो गया तो h अपॉन h आ गया, ये आपने 0 भी लीव कर दिया तो ये आ गया आपके पास 1, तो 1 आंसर आ गया आपके पास। ओके, यहाँ पे हमारे पास फंक्शन की वैल्यू जब आपने रखी थी वो 0 आई थी, जब आपने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला -1 आया, राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला 1 आया, तो यहाँ पे क्या आया हमारे पास, लिखेंगे आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था, क्या ये डिफरेंशिएबल है, तो आप लिखेंगे देयरफॉर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। तो हमारा आंसर क्या आया, यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है, सो फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है एट x इज इक्वल टू 1। ओके बेटा, तो थैंक यू।